Hello guys, welcome back to my channel Tereniaga Studies. In this video, we will learn about healthy living part 3. Yes, my dear friends, this is part 3 of our chapter Healthy Living. Sorry for that, I am not making videos from some days because I was go to my grandmother's house, so that is why I don't make videos. So let's start with this video. We start our topic instrument and machines, and in part 2 we will complete it part topic instrument and machines. Today we start new topic. Name is modern treatment, and in modern treatment the topic is new medicine. How is new medicine discovered? The discovery of new instrument and medicine help man against illness. जो डिस्कवरी थी यानी कि हमने कुछ खोजा, मतलब क्या खोजा हमने, क्या न्यू इंस्ट्रूमेंट यानी कि नई नई इंस्ट्रूमेंट खोजे हमने. जैसे कि अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं लैपटॉप से वीडियो बना रहा हूँ, तो लैपटॉप का एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है. मैं वीडियो किससे देखता हूँ, फोन से. फोन एक इंस्ट्रूमेंट है. मैं टाइप कैसे करता हूँ, कीबोर्ड से, वो एक इंस्ट्रूमेंट है. मैं कर्सर कैसे चलाता हूँ, माउस से, वो एक इंस्ट्रूमेंट है. ओके, तो इसी तरीके से मेडिकल चीज़ों में भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं. जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था एक्सरे मशीन्स, अल्ट्रासाउंड मशीन्स, सीटी स्कैनर, माइक्रोस्कोप एंड स्टेथोस्कोप. इनकी डिस्कवरी भी हमने पढ़ी थी. सो अब हमको पढ़नी है कि हमको न्यू मेडिसिन की डिस्कवरी कैसे हुई. ठीक है, जो मेडिसिन है वो आदमियों को मदद करती है किसके खिलाफ, इलनेस यानी कि बीमारी के खिलाफ लड़ाई करने में मदद करती है. द डिस्कवरी ऑफ क्यूरिन हेल्प टू एरेडिकेट मलेरिया. जो डिस्कवरी है क्यूरिन की, वो हमें मदद करती है मलेरिया के खिलाफ. यानी कि अगर किसी को मलेरिया हो जाता है तो उसको क्यूरिन नाम की दवाई दी जाती है, जिससे कि वो उसे लड़ सके और जल्दी से जल्दी ठीक हो सके. इक्वलिप्टस कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ इन्फ्लुएंजा. इन्फ्लुएंजा एक बीमारी होती है, उसके बारे में मैं आपको अगली क्लास में डिटेल से बताऊंगा. तो अभी हम पढ़ते हैं कि इसकी जो दवाई है वो है इक्वलिप्टस. इक्वलिप्टस एक दवाई है जो कि इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट मदद करती है. द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक. ये एंटीबायोटिक है. अब आप पूछेंगे सर व्हाट इज एंटीबायोटिक, कि एंटीबायोटिक क्या होती है. तो देखो दो चीजें होती है, एक तो होती है एंटीसेप्टिक और एक होती है एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक तो वो होती है सब्सटेंस दैट किल जर्म्स एंड कॉज इन्फेक्शन. वो जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको खत्म करती है एंटीबायोटिक. जैसे कि अगर आपको चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद हम उसको अच्छे से साफ करते हैं. देखा होगा आपने, अगर मेरे एक बार चोट लगी थी तो पहले वो खून निकल रहा था, तो सबसे पहले हमने उसको कॉटन से खून को साफ किया था. जब खून रुक जाता है तब हम एंटीसेप्टिक जो दवाई होती है वो लगाते हैं. इसकी डेफिनेशन है अ सब्सटेंस दैट किल हेल्प टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन वाउंड बाय किलिंग जर्म्स. अब ये सब्सटेंस होता है जो अगर हमारी चोट लग गई थी, अब मेरी मम्मी ने बीटाडीन और पहले उसको डिटोल लिया और डिटोल से उसको एकदम साफ कर दिया, क्लीन कर दिया डिटोल से. डिटोल और बीटाडीन, उसके बाद मम्मी ने बीटाडीन लगाई थी. तो देखो जो बीटाडीन और डिटोल है वो एंटीसेप्टिक होते हैं, जो कि जब हम चोट लग जाती है तो वहाँ पे घाव हो जाता है, तो वहाँ पे घाव भरने के लिए हमको एंटीसेप्टिक की ज़रूरत पड़ती है. तो वहाँ पे आप एंटीसेप्टिक, जैसे ही आप एंटीसेप्टिक लगाओगे आपका वो ठीक हो जाएगा. तो ये तो बात हुई हमारी एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक की. अब आप समझ गए होंगे और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों की डेफिनेशन लिख भी दूंगा, या फिर अभी आपके स्क्रीन के सामने आ गई होगी डेफिनेशन.
तो चलो आगे बढ़ते हैं। आप इनको नोट कर सकते हो वीडियो पॉज करके। और हाँ, उन दोनों वीडियोस का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब हम आगे चर्चा करते हैं। पेनिसिलिन कंट्रोल्ड मैनी बैक्टीरियल डिसीजेस लाइक ट्यूबरकुलोसिस। पेनिसिलिन एक ऐसी मेडिसिन है जो कि बहुत सारे बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है। जैसे अगर कहीं पे भी बैक्टीरिया है और किसी भी आदमी के अंदर बैक्टीरिया है, अगर वो पेनिसिलिन दवाई लेगा तो उसका अंदर सारा बैक्टीरिया मिट जाएगा। और जैसे कि इसके अंदर एग्जांपल दे रखा है ट्यूबरकुलोसिस, ये भी एक बैक्टीरिया है। इसके बारे में भी हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। इट वाज डिस्कवर्ड बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी। इन एंशिएंट टाइम, पुराने टाइम के अंदर बहुत थाउजेंड्स ऑफ पीपल यानी कि 1000 आदमी एक दिन में यूज टू डाई यानी कि मर जाते थे बिकॉज ऑफ दीज डेडली डिसीजेज। इन जो डेडली डिसीजेज है इनके चलते वो डाई हो जाते थे यानी कि मर जाते थे। चलो हम आगे चलते हैं। ये आपको देख सकते हो पिक्चर के अंदर, ये है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आपकी बुक में भी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दिया हुआ है। तो अब बात करते हैं क्यूरिन सल्फरेट टैबलेट की, जो कि कब दी जाती है? मलेरिया में दी जाती है। ये जो क्लोरीन है ये ऐसी होती है, 1 सेकेंड। तो आप देख सकते हो जो ये क्यूरिन सल्फर टैबलेट है ये ऐसी आती है और बहुत सारे डिजाइन्स में आती है। ये तो हमने एक पिक्चर दी है, ऐसी बहुत सारी आती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 10x10 टैबलेट्स, यानी कि इसके अंदर 10 टैबलेट्स हैं यानी कि। और आप देख सकते हो ये ऐसी रेड कलर की आती है और भी आती है, वो अब मेरे को पता नहीं, आप मार्केट से जाके पूछ सकते हो। नेक्स्ट है इक्टालप्टस। इक्टालप्टस ये है इक्टालप्टस, ये एंशिएंट ऑयल है। अब आपको पता है कि इक्टालप्टस जो है वो इन्फ्लुएंजा पे काम करती है। जब हम नेक्स्ट टॉपिक पे इन्फ्लुएंजा और ये जो ट्यूबरकुलोसिस इन बैक्टीरिया, इन दोनों पे जब हम चर्चा करेंगे तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये कैसे होती है, कहाँ से आती है। बाकी आपको मलेरिया के बारे में तो पता ही होगा कि जो मलेरिया है वो मच्छर के काटने से आती है। और अब आप मेरे को कमेंट करके बताना कि कौन सा ऐसा जीव है, कौन सा ऐसा मॉस्किटो की कौन सी ऐसी ट्राइब है, प्रजाति है जो कि मलेरिया फैलाती है, ठीक है। और ये भी बताना कि मेल फैलाती है या फीमेल, ठीक है। इक्टालप्टस, आपको पता है कि इक्टालप्टस जो है वो इन्फ्लुएंजा पे काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये है पेनिसिलिन। ये जो हमने बात करी थी पेनिसिलिन, ये वाली दवाई होती है जो कि बैक्टीरिया पे काम करती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय।